दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर सुनें। हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक परिवार में 3 लोग रहते थे। वे सब बहुत खुशी से रहते थे, लेकिन उनके घर की स्थिति सही नहीं थी। माँ मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी और फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया और बच्चे बड़े हो गए। और फिर माँ ने अपने बेटे से कहा, तेरी बहन बड़ी हो गई है, तू तेरे जैसा घर देखकर अपनी बहन की शादी करना। ये बात बोलकर माँ तो कुछ समय बाद मर गई और फिर उसका भाई अपनी बहन के लिए लड़का देखने लगा, लेकिन उसे अपनी तरह कोई लड़का नहीं मिला। तब उसने विचार किया कि मैं खुद ही शादी कर लेता हूँ और फिर शादी का जोड़ा लेकर अपने घर आ गया। बहन बोली, यह शादी का जोड़ा किसके लिए लाए हो? लेकिन भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर बहन सब कुछ समझ गई, जो गांव वाले पहले ही बोल रहे थे कि तेरा भाई तुझसे शादी करना चाहता है। वो बात बिल्कुल सही थी। दोस्तों, और फिर बहन ने एक चुंदरी, एक लोटा और फिर चप्पल पैर कर वन में चली गई। वहाँ जाकर धरती माँ से विनती करने लगी। धरती माता से कहने लगी, धरती माता, मुझे अपनी गोद में ले लो, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है। और तभी धरती माता फट गई और बहन धरती में समा गई। और फिर भाई वहाँ पर पहुँच गया और फिर बहन को धरती में समाई हुई देखकर रोने लगा और फिर कहने लगा कि मेरी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई थी, जो मैं माँ के वरदान निभाने के लिए मेरे जैसा कोई नहीं मिला, इसलिए ऐसा सोचकर आया और फिर सत्य के लिए धरती में बेटी को अपने अंदर समा लिया। जो औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, लोटा, बर्तन, चप्पल तथा हरी मूंग और कुंवारी कन्या को लड्डू देती हैं, उनकी सभी मनोकामना धरती माता पूरी करती हैं। दोस्तों, हम दिल से आशा करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए राजू भाई यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।